हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, which of them is correct? ठीक है, दो ए यहाँ पे दिया, देखो ए बी सी और डी, इन 4 पॉइंटों पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चंपा और चमेली दोनों जो है इस क्लासरूम में आए और उन्होंने बोला कि ये जो बैठे हैं ये स्क्वायर में है। चंपा ने बोला ये स्क्वायर में है। ठीक है, चमेली जो है उसकी इस बात से डिसएग्री है। तो हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। सबसे पहले ए के पॉइंट देख लेते हैं क्या है। देखो ये ए के पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ए के पॉइंट क्या है, 3 है ना, एक्स, ये नीचे वाला एक्स होता है और ये परपेंडिकुलर जो लाइन है ये वाई है। तो यहाँ पर एक्स ए जो है 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 और वाई का पॉइंट है 4। ठीक, इसी तरह से बी का पॉइंट, बी का पॉइंट क्या है, ये है बी 6, तो एक्स हो गया और वाई हो गया 7, 6 और 7। इसी तरह से सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या हुआ, देखो सी ये है एक्स का 9 और वाई 4। ठीक है, इसी तरह से डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या है, एक्स का 6 और वाई का यहाँ पर 1। ठीक है, इस तरह हमने ये 4 पॉइंट ले लिए। ठीक, अब हमें क्या होता है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट है। ठीक है, मान लो ये ऐसे हुआ ए बी सी और डी। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होंगी। ठीक, क्या, ए बी सी और डी। तो स्क्वायर का नियम क्या होगा, स्क्वायर का नियम होगा कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर, बी सी जो है वो सी डी के बराबर और सी डी क्या होगा, ए डी के बराबर। एक तो ये होगा और दूसरा ए सी जो डायगोनल है वो बी डी के इक्वल है। ए सी और बी डी इक्वल होंगे, ये 2 पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं तो मतलब ये स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले हम लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का हमने यूज़ करा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए और बी, ए पॉइंट ले लिया हमने। ठीक, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ए जो पॉइंट है वो लिया 3 और 4 और बी पॉइंट लिया 6 और 7। ठीक है ना, तो ये x1, ये y1, ये x2, y2। ठीक, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। x2 कितना है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया टोटल 18 अंडर रूट 18 और ये आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, है ना। 3 3 जा 9 2 जा 18। इस तरह हमारा ए बी का आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी, बी सी के पॉइंट, फिर अब बी के पॉइंट
6 7, डी के पॉइंट 6 और 7, ठीक है, और सी के पॉइंट 9 4 9 4, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1, ये हुआ x1 y1, ठीक है, x2 और y2, x2 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो गया, देखो ये हो गया √9 प्लस 9, ठीक। तो ये हो गया √18, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√2। ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी सी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसमें सी और डी, सी डी है ना, सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो सी डी की वैल्यू ले लेंगे, सी हमारा 9 और 4 और डी 6 और 1, इसमें ये x1 ये y1, इसमें ये x2 और y2, ठीक है। फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 क्या हो गया, -3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस -3 का स्क्वायर। तो -3 और का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 9, ठीक है, आ गया √18। तो ये हो गया 3√2। ये हमारा थर्ड, तीनों वैल्यू हमारी बराबर आई है अभी तक। उसके बाद हम ए डी का स्क्वायर निकाल लेंगे। ए डी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए डी की वैल्यू रख लेंगे, क्या, ए की वैल्यू 3 4 और डी की वैल्यू 6 1, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, x2 कितना 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 प्लस 9, ये हो गया √18, और ये आ गया 3√2। अब इसमें देखो एक कंडीशन हमारी क्या, ए बी क्या है हमारा 3√2, तो ए बी जो है इक्वल टू बी सी, बी सी क्या है 3√2, बी सी भी यहाँ पर 3√2 था, ठीक है। तो बी सी भी ए बी के बराबर है। ऐसे ही सी डी 3√2, ये भी बराबर है, और ये ए डी भी 3√2। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। अब हमें जो दिया है अगला ए सी और बी डी, ये डायगोनल और इक्वल करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए सी का। तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिख ली हमने, ए की वैल्यू 3 4, ठीक है, और सी की वैल्यू 9 4, ठीक 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए कितना हुआ हमारा, देखो ए x1 y1 और x2 y2, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला x2 माइनस x1 है ना, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया इसका। 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √36। ये आ गया हमारा ए सी की वैल्यू। तो ए सी क्या हुआ 6, है ना, 6 6 जा 36, तो 6 हमारा ए सी बन गया। इसी तरह से हम बी डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ए सी निकाल चुके हैं तो बी डी की वैल्यू निकाल ली हमने। बी डी क्या होगा हमारा, देखो बी पॉइंट ले लो, बी पॉइंट क्या है 6 7, 6 और 7, डी पॉइंट क्या है 6 और 1, ठीक है। ये x1 y1 और x2
और y2। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिए। अब देखो बी डी क्या है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 क्या हुआ, 0 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 7 क्या हुआ, माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 36, तो बी डी की वैल्यू भी 6 आई। अब हमारे ये कंडीशन पूरी हो गई, पहली कंडीशन हमारी ये पूरी हो गई, सारी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, और डायगोनल्स आर all sides are equal and diagonal AC and BD are also equal। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे hence ABCD is a square। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। चंपा ने बोला कि ये स्क्वायर है और चमेली ने बोला ये स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर चंपा करेक्ट है। जो चंपा ने बोला कि ये स्क्वायर है, हमने निकाल के देखा, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के, और सी डी ए डी के, मतलब चारों साइड इक्वल है, और उसके डायगोनल भी इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी भी है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे।